Hey all, I would like to welcome you all to Bhadrais Academy. In this session हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ APSC एज वेल एज UPSC बिकॉज द प्रीलिम्स आर वेरी वेरी क्लोज. नाउ यहाँ पे बात किया जा रहा है आसाम ट्रिब्यून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाइट बेलिड हेरन, जो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे टॉपिक के एनालिसिस को. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस वेरी MCQ. अगर आपको ये MCQ अभी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर वेट कीजिए. आप जब पूरा हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तो इस MCQ को चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर लोगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वाइट बेलीड हेरॉन, जो क्या दिस इज दैट स्पीशीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ रिसेंटली असम के एक यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी में एक नेशनल वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था जिसमें वेरियस बॉडीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री. और ये जो वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था, इस कंडक्शन का मेन एम क्या था, दैट एक कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी बनाया जा सके जिससे जितने भी हमारे दुनिया में या फिर देश में वाइट बेलिड हेरन नाम के ये स्पीशीज बचे हुए हो ना, उनको और भी अच्छे से प्रॉपरली ऐसे मेजर्स लिया जा सके जिससे क्या इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी से बचा के प्रॉपरली बचाया जा सके. तो डिस्कस करते हैं अबाउट वाइट बेलीड हेरन. इनका साइंटिफिक नेम है आर्डिया इंसिग्निस. अगर स्टेटस देख लीजिएगा, ये IUCN के रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब देखिए, ये है IUCN का रेड डेटा लिस्ट जिसमें कोई स्पीशीज लीस्ट कंसर्न होते हैं, कोई नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट. जिसमें लीस्ट कंसर्न जैसे क्या है, जैसे वो स्पीशीज जिसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है. मच्छर के बारे में सोचते हो क्या? कुत्ता के बारे में सोचते हो क्या? नहीं, राइट. सो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज. बट कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए. डायनासोर बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट है, खत्म, राइट. अब एक कैटेगराइजेशन आता है थ्रेटेंड, मतलब ये थोड़े ज्यादा रिस्क है एक्सटिंक्शन का अगर इनको प्रॉपरली सेव नहीं किया गया तो. थ्रेटेंड में भी 3 कैटेगराइजेशन है, एक है वल्नरेबल, एक है इंडेंजर्ड, एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये वैसे स्पीशीज है जिनको अगर नहीं बचाया गया ना तो ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट कर जाएंगे. मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा बचाने के लिए, कैप्टिविटी में रखा जाता है. ऐसे बहुत सारे वल्चर के स्पीशीज है, ईगल के स्पीशीज है जिनको कैप्टिविटी में रखा गया है बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. तो उसमें खर्चा बहुत आ जाता है, एक्सट्रीमली खर्चा. क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसलिए वैसे स्पीशीज है जो क्या बहुत ही कम बाकी है एंड अगर इनको नहीं बचाया गया, एज आई ऑलरेडी सेड, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वाइल्ड में. तो डिस्कस करते हैं दैट क्या इनका दुनिया में ग्लोबली कितना पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है. कहा जा रहा है 50 से भी कम पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है भाई. तो सवाल होता है ये रहते कहाँ हैं भाई, आपके घर में या मेरे घर में या जंगलों में. देखो ये जो रहता है ना, ये रिवर्स के आसपास, रिवराइन इकोसिस्टम जो होता है, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके आसपास रहना ज़्यादा पसंद करता है और वैसे रिवराइन इकोसिस्टम से के पास रहना पसंद करता है जो कि रिस्पेक्टिवली अनडिस्टर्ब्ड हो, है ना. कोई डेजर्ट में नहीं रहते हैं ये, कोई पहाड़ों के ग्लेशियर्स में नहीं रहते हैं, ये रिवर्स के आसपास रहना पसंद करता है. ठीक है. सो इनकी अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, यस, इनका जो सबसे ज्यादा दुनिया में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है वो कहां पर है? भूटान में, इंडिया में नहीं. अच्छा, इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पे ये सबसे ज्यादा मिलता है? वो है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात हुआ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. नाउ सवाल हो रहा है दैट क्या इनको क्या थ्रेट पहुंच रहा है. सबसे जो मेजर थ्रेट है, जो क्या ये क्या कोई भी स्पीशीज के लिए, वो है हैबिटेट रिलेटेड थ्रेट. क्योंकि अभी के रीसेंट टाइम्स में देखा गया है जो फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अनसस्टेनेबल हो चुकी है. तो ये इनके जो ये चोच बड़े बड़े हैं ना, ये चोच पता है इतने बड़े बड़े क्यों हैं? जिससे क्या वो फिशेस पकड़ सके, है ना. अगर हम और आप जैसे लोग ही ज्यादा फिश पकड़ ले रहे हैं तो इनके लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं ना,
राइट बहुत समय हम लोग क्या करते हैं ना दैट देखो ये रिवराइन इकोसिस्टम के सामने रहता है और वहां रिवर्स के आसपास जो है हिमालयाज के थ्रू बहुत सारे ऐसे सैंड और बोल्डर्स हम लोग मिलता है और हम लोग वो सब को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। तो इन लोगों के लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। हाइड्रो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे क्लियरली बात बोला जा रहा है दैट यस बहुत जगह जो रिवर्स या फिर रिवराइन रीजन्स के सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है जिससे कि इनडायरेक्टली इनको नुकसान पहुंचता है। एंथ्रोपोजेनिक हम और आप जैसे लोग भी डायरेक्टली प्रेशर बांटते हैं क्योंकि इनके हैबिटाट्स में हम डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हैं, पिकनिक बनाने चले जाते हैं, है ना, मस्ती के लिए इनको पत्थर मार देते हैं, कभी कभी कुछ तो ट्राइब्स इनके शिकार कर लेते हैं, राइट। सो ये सब चीजें कौन कर रहा है? ह्यूमन क्रिएट कर रहा है। तो वही बोल अब और ये सब तो चलो ये पहले भी थ्रेट था, अभी भी थ्रेट है, बट एक फ्यूचर में और भी थ्रेट इमर्ज कर रहा है और वो किस चीज का? क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट रिवराइन इकोसिस्टम में गिर रहा है, दुनिया भर के रिवराइन इकोसिस्टम में, और ये भी ऐसे स्पीशीज है जो कि इन रिवर्स के आसपास ही रहते हैं, तो इंपैक्ट कहीं ना कहीं इन पर भी आ रहा है of the negative impact of climate change. So this is something that we need to understand. Now सवाल ये होता है दैट इसको कैसे बचा सके, इनको कंजर्वेशन कैसे किया जा सके। तो देखो इनका पहले तो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करो आप, राइट। दैट इज एक तो आप आइडेंटिफाई करो और प्रोटेक्ट करो क्रिटिकल रिवराइन स्ट्रेचेस को दुनिया भर में, कहां कौन से ऐसे मेजर रिवर स्ट्रेचेस है विच आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। दूसरी बात आप रेगुलेट करो, दैट इज यू नीड टू कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज एंड फिशिंग प्रैक्टिसेस जो कि इरेगुलर इन साइंटिफिक वे में कंडक्ट किया जा रहा है। मॉनिटर रिसर्च को हम लोग को और भी बढ़ाना पड़ेगा, इनके पॉपुलेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा दैट ऐसे कौन से इन्वायरमेंट में इसको हम लोग को बचाया जा सके, राइट, या फिर क्या ऐसा किया जा सके जिससे क्या इनकी पॉपुलेशन प्रॉपरली बच सके। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे अभी जो वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था, यहाँ पे जितने सारे इंस्टीट्यूशंस आए थे, दे आर वर्किंग इनडायरेक्टली ऑन द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट बर्ड स्पीशीज, जैसे डिफरेंट एविएटेड स्पीशीज, राइट। सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इन्हीं के बीच के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बीच का भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोगों ने इनको बचा लिया ना, पता है ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ रिवराइन इकोसिस्टम हेल्थ। एक रिवर हेल्दी है या नहीं वो पता चल जाएगा इनको देखकर, क्योंकि अगर ये वहां पे मछली खा रहे हैं, मछली पकड़ के खा रहे हैं या फिर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिवराइन इकोसिस्टम हेल्दी है। पर अगर ऐसा ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रिवराइन इकोसिस्टम जो है अनहेल्दी है। तो इनका बचे रहना हमारे लिए एक बहुत ही इंडिकेटिव aspect है that हाँ वो river healthy है। So this was all about the discussion whatever we had. So on the basis of this, again I'm just giving you this MCQ. Just try to go through this MCQ, and if you can solve, then please write the correct answer to this MCQ in the comment section. I'll surely be waiting for your answer to come out. Thank you guys. Thank you for this very discussion.